नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पंचकोशा। तैत्तिरीय उपनिषद के हिसाब से एक ह्यूमन बॉडी 5 डिफरेंट लेयर्स से मिलाकर बनाई जाती है। एंशिएंट मेडिसिन्स और वेदास के हिसाब से सिर्फ एक फिजिकल बॉडी को ही ह्यूमन नेचर में डिफाइन नहीं किया गया। फिजिकल बॉडी सिर्फ एक पहली लेयर के फॉर्म में बताई गई है। उसके बाद बाकी की जो 4 लेयर्स हैं एक एनर्जी के फॉर्म में हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर बसती हैं, जिससे कि एक ह्यूमन बॉडी को बनाया जाता है। ये एनर्जी की लेयर्स सटल होती हैं नेचर में, हमें सिर्फ फील होती हैं किंतु हम इसे देख नहीं पाते। इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से फिजिकल बॉडी की इंपॉर्टेंस ज्यादा बताई गई है, क्योंकि ये एक फिजिकल नेचर में है, हमारे सामने है, हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। किंतु बाकी की जो 4 लेयर्स हैं वो एनर्जी के फॉर्म में इंटरकनेक्टेडली इस फिजिकल बॉडी से मिलाकर बनाई जाती हैं, जिनको कंबाइन करके एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन नेचर बनाया जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं पंचकोशा का क्या मतलब है। पंच मतलब 5 या 5, कोशा मतलब लेयर्स या शीथ। ऐसी 5 लेयर्स जिनको मिलाकर कंबाइन करके एक ह्यूमन बॉडी बनाई जाती है। इन 5 लेयर्स में से सिर्फ पहली लेयर एक फिजिकल बॉडी और एक फिजिकल नेचर में होती है, किंतु बाकी की जो 4 हैं वो सिर्फ एक सटल नेचर में एक एनर्जी के फॉर्म में रहती हैं, जो कि हमें दिख नहीं सकती, किंतु कुछ प्रैक्टिसेस और कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ हमें फील हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम अपने ट्रू सेल्फ और ट्रू नेचर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जान लेते हैं इन 5 लेयर्स के बारे में। सबसे पहली लेयर आती है अन्नमय कोशा, यानी कि द फूड लेयर। दूसरी आती है प्राणमय कोशा, यानी कि द लाइफ फोर्स लेयर। तीसरी आती है मनोमय कोशा, यानी कि द माइंड, मेंटल लेयर। चौथी आती है विज्ञानमय कोशा, यानी कि द विजडम लेयर। और 5वीं और आखिरी स्टेट आती है आनंदमय कोशा, यानी कि द ब्लिसफुल लेयर। इन 5 लेयर्स को समझने के लिए जो सबसे पहली अन्नमय कोशा की जो लेयर है, सिर्फ यही एक फिजिकल बॉडी की लेयर है। बाकी सारी जो लेयर्स हैं ये एक एनर्जी के फॉर्म में हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस और कुछ प्रैक्टिसेस से ही हम इनको इवॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं। उसी के साथ ही जो आखिरी लेयर है आनंदमय कोशा, एक ब्लिसफुल स्टेट है, एक समाधि की फाइनल स्टेज बताई गई है, जिसमें कि हम अपने ट्रू सेल्फ, ट्रू नेचर से मिलकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिल जाते हैं। इन 5 लेयर्स के बारे में ये समझना जरूरी है कि ये आपस में इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। अगर किसी भी एक लेयर में प्रॉब्लम होती है तो हमारी सारी लेयर्स इफेक्ट होती हैं। जैसे कि अगर फिजिकल बॉडी में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या कोई बीमारी है, तो हमारी मेंटल लेवल पे भी, हमारे विजडम लेवल पे भी और प्राण यानी कि लाइफ फोर्स लेवल में भी इफेक्ट उतना ही आता है उसका। जिस तरीके से समझाया गया है, आदि यानी कि मेंटल प्रॉब्लम, व्याधि यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम्स इन आदि लीड्स टू व्याधि एंड एनी प्रॉब्लम इन व्याधि लीड्स टू आदि। इसी तरीके से पंचकोशास की भी 5 लेयर्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं। अगर किसी भी एक लेयर में कोई प्रॉब्लम होती है, वो सारी लेयर्स आपस में इफेक्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं पहली लेयर के बारे में, जिसको बोला गया है अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा को समझने के लिए इसका मतलब जानना जरूरी है, जो कि 2 वर्ड से मिलाकर बना है, अन्न और मय। अन्न मतलब फूड और मय मतलब इट इज मेड अप ऑफ। सो दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फूड। यहाँ पर फूड की अगर हम बात करते हैं तो हमें समझना जरूरी है कि ये ग्रॉस बॉडी यानी कि फिजिकल बॉडी के बारे में बात हो रही है। हमने समझा था फिजिकल बॉडी के लिए एक स्थूल शरीर होता है, जो कि 5 भूदास यानी कि 5 एलिमेंट से मिलाकर बनाया जाता है। किंतु यहाँ पर अन्नमय कोशा की अगर हम बात करें
तो ये 7 डिफरेंट मिनरल्स से मिलाकर बनाया जाता है, जिनको सप्त धातुस बोला गया है। सप्त धातुस की बात करें तो पहला आता है रस यानी कि प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त यानी कि खून, ब्लड, तीसरा आता है मांस यानी कि मसल्स, चौथा आता है मेद यानी कि फैट, पांचवा होता है अस्थि यानी कि बोन्स, छठवा होता है मज्जा यानी कि बोन मैरो, और सातवां और आखिरी होता है शुक्र, जो कि हमारे जीन्स या हमारे डीएनए को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सप्त धातुस यानी कि इन 7 डिफरेंट मिनरल्स को मिलाकर एक ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी बनाई जाती है, जो कि हमें दिखती है, फील होती है और हम इसको समझ सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से इस फिजिकल बॉडी को ही ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में बताया गया है, किंतु एंशिएंट वेदास और योगा की बात करें तो ये सिर्फ एक पहली ग्रॉस लेयर है पंचकोशास की, जिन 5 लेयर्स में से इसको एक लेयर के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। इसको सबसे ज्यादा वल्नरेबल बोला गया है क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड से फिजिकल कनेक्शन रखती है, इसीलिए इसको सही ढंग से रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर डाइट्स, षट क्रियास, षट कर्मास एवं योग आसन्स बताए गए हैं, जिससे कि हमारी फिजिकल बॉडी से हमारा कनेक्शन बने और एक ये हेल्दी लिविंग और बाकी सारी लेयर्स को भी हेल्दी रखने में काफी हेल्पफुल रहता है। इसीलिए पंचकोशास में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण ग्रॉस लेयर जिसको बताया गया है वो अन्नमय कोशा यानी कि फूड लेयर के फॉर्म में बताया गया है। अगली लेयर के बारे में समझते हैं, इसका नाम है प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा उसी तरीके से मय मतलब मेड अप ऑफ, प्राण मतलब लाइफ फोर्स यानी कि वाइटल एनर्जी। इस पूरी ग्रॉस बॉडी यानी कि फिजिकल बॉडी को लाइफ देने के लिए, एक ऐसी एनर्जी देने के लिए जो कि इसके सारे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारे ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी के मूवमेंट, कर्मेंद्रियास के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्राणा ही रिस्पॉन्सिबल है। इसमें 5 प्राणास और 5 उप प्राणास के तौर पे समझाया गया है, जो कि हमने प्राणिक बॉडी में सीखा था। इसको आसान शब्दों में समझने के लिए बात सिर्फ इतनी है कि एक जिंदा और एक मृत इंसान में सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ फोर्स यानी कि प्राणा का ही डिफरेंस होता है। हमारे अंदर जो एक एनर्जी के फॉर्म में काम करती है, प्राणिक बॉडी के फॉर्म में काम करती है, वो हमारी पूरी बॉडी के ऑपरेशंस, नाडीज के ऑपरेशन, हमारी फिजिकल ऑर्गन्स, हमारे कर्मेंद्रियास के ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ये प्राणा एक लाइफ फोर्स देती है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल बॉडी सांस ले पाती है, इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस रख पाती है। प्राणमय कोशा को सबसे महत्वपूर्ण लेयर इसलिए बताया गया है क्योंकि ये ग्रॉस ऑब्जेक्ट यानी कि फिजिकल बॉडी और बाकी सारी सटल एनर्जीज के ब्रिज के फॉर्म में काम करती है, यानी कि हम अपनी फिजिकल बॉडी से मेंटल बॉडी का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राणा यानी कि लाइफ फोर्स से के थ्रू ही कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए ये एक ऐसा महत्वपूर्ण ब्रिज है जो सारी लेयर्स को कंबाइन करके जोड़े हुए रखता है। अब हम बात करते हैं प्राणमय कोशा की लेयर अन्नमय कोशा से कैसे डिपेंडेंसी रखती है और किस तरीके से हम इसको हेल्दी और सही ढंग से रख सकते हैं। इसको समझने के लिए बात सिर्फ इतनी है कि हमारी फिजिकल बॉडी यानी कि अन्नमय कोशा की लेयर अगर बीमार पड़ जाए या कोई तकलीफ आ जाए तो हमारी प्राणा की जो एनर्जी की फ्लो है उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं या उसका जो फ्लो है वो सही ढंग से हो नहीं पाता। इसीलिए अगर प्राणा का फ्लो अगर ढंग से नहीं हो पाएगा तो हमारी फिजिकल बॉडी बीमार पड़ जाती है, और अगर बीमार पड़ती है तो प्राणा के फ्लो में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते सारे ऑपरेशंस। इसीलिए प्राणमय कोशा, अन्नमय कोशा और बाकी सारी लेयर्स आपस में इंटरडिपेंडेबल रहती हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रखती हैं, जिससे कि किसी एक में भी अगर कोई इफेक्ट आता है तो सारे ऑपरेशंस और सारी लेयर्स इफेक्ट होती हैं। प्राणमय कोशा को हेल्दी रखने के लिए और बिना किसी ब्लॉकेजेस के इसको फ्लो करते रहने के लिए हम योगा की एक महत्वपूर्ण टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्राणायामा।
जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट और इफेक्ट करती है प्राणमय कोशा लेयर को। इसीलिए इसको हेल्दी रखने से हमारी फिजिकल बॉडी भी, अन्नमय कोशा भी हेल्दी रहती है और बाकी सारी लेयर्स भी सही ढंग से काम कर सकती हैं। अगली लेयर आती है मनोमय कोशा। मनोमय को समझने के लिए मय मतलब मेड अप ऑफ, मन मतलब 3 चीजों से मिलाकर बनाया गया है, माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो। ये एक पहली सटल लेयर है जो कि हमारे पूरी फिजिकल बॉडी को कमांड देती है, इसका कनेक्शन बिल्ड करती है और जितने भी इमोशंस, फीलिंग्स और जितने भी जजमेंट्स, रीजनिंग्स, ये सारे इन्हीं पार्ट से आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये एक पावर हाउस की तरह काम करती है और हमारी पूरी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करती है। मनोमय कोशा एक सटल लेयर है जो कि ग्रॉस ऑब्जेक्ट के बाद आती है, किंतु ग्रॉस ऑब्जेक्ट यानी कि फिजिकल बॉडी से इसका कनेक्शन बहुत ही डायरेक्ट होता है। कोई भी फ्लक्चुएशन अगर हमारे माइंड में होती है तो उसका इफेक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पर आता है और हमारी फिजिकल बॉडी में कोई भी इम्पैक्ट या इफेक्ट आता है तो उसका इम्पैक्ट उतना ही हमारी मेंटल हेल्थ पे भी होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर हमारे ब्रेन में होते हैं तो उसकी जितने भी फ्लक्चुएशंस हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सटल लेयर है जो कि डायरेक्टली हमारी फिजिकल बॉडी से कनेक्शन रखती है, किंतु फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के बीच का जो ब्रिज है वो प्राणा यानी कि प्राणमय कोशा से डिपेंड करता है। एंशिएंट टाइम्स और योगा के हिसाब से इन दोनों लेयर्स के बारे में जो कनेक्शन बताया गया है वो बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है, जिसमें कहा जाता है हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी माइंड लीड्स टू अ हेल्दी बॉडी। यानी कि हमारा मेंटल हेल्थ या माइंड अगर हेल्दी है तो हमारी फिजिकल बॉडी भी हेल्दी रह सकती है, किंतु अगर कोई भी प्रॉब्लम मेंटल या फिजिकल बॉडी में आती है उसका इम्पैक्ट दोनों जगह होता है। इसीलिए हमें अगर अपनी फिजिकल बॉडी में हेल्दी रखने के लिए अच्छे से रहना है तो हमारा माइंड यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही हेल्दी होनी चाहिए। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी योगा को आसान शब्दों में इसी तरीके से डिफाइन किया गया है, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योगा सिर्फ हमारी माइंड के फ्लक्चुएशंस और मॉडिफिकेशंस को कंट्रोल करने की एक प्रक्रिया है। इसीलिए योगा स्कूल ऑफ भारत भी कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। हमारे माइंड से ही हम अपनी फिजिकल बॉडी के कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं और उसको सही ढंग से चलाकर हेल्दी रख सकते हैं। मनोमय कोशा एक सटल लेयर तो है, किंतु इसको समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो माइंड है वो सिर्फ हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के प्रोजेक्शन को ही डिफाइन करता है। यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो हमारे सिर्फ इन 5 सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन गैदर होती है सिर्फ उसी का प्रोजेक्शन है हमारा माइंड। इसीलिए अगर हमें हमारे माइंड को हेल्दी रखना है, सही रखना है, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से जो प्रोजेक्शन मिल रहा है, जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो एकदम सही और अच्छी होनी चाहिए, जिस वजह से हमारा माइंड भी हेल्दी रह सकता है। अगली लेयर आती है विज्ञानमय कोशा। इसको समझने के लिए विज्ञान और मय यानी कि इट इज मेड अप ऑफ विजडम। विजडम एक ऐसी चीज है जो कि नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ में आती है। मनोमय कोशा और विज्ञानमय कोशा में डिफरेंस समझने के लिए सिर्फ इतना है कि मनोमय कोशा में हमारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स एवं 3 गुणास ये कभी कोई डोमिनेट करता है, कभी कोई इम्बैलेंस होता है या कभी किसी में बैलेंस स्टेज नहीं आ पाती, एक कामनेस नहीं आ पाती। अगर हम मनोमय कोशा को सही ढंग से समझकर उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को गेन करते हुए हम एक विजडम हासिल कर ले, जिसमें कि हमारे सारे इमोशंस, फीलिंग्स और 3 गुणास आपस में बैलेंस हो, एक काम स्टेबल स्टेज तक पहुंच पाए, इस लेयर को विज्ञानमय कोशा में समझाया गया है। ये एक और सटल लेयर है जहां तक पहुंचने के लिए हमें अपनी फिजिकल बॉडी एवं प्राणिक बॉडी और मेंटल बॉडी को सही ढंग से मैनेज करना और समझना जरूरी है।
उसके बाद ही हम विजडम लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसको समझने के लिए आसान शब्दों में बताया गया है, जिस तरीके से मनोमय कोशा लेयर में हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स और इमोशंस पैदा होते हैं, सॉरो, जॉय, हेट्रेड, जेलिसी या एंगर, ईगो के, वो अगर एक सामान्य लेवल पर आ जाए, बैलेंस हो जाए सब, जहां पर हमें कोई भी एक लेयर या कोई भी एक इमोशन डोमिनेंट फील ना हो, उस लेयर को समझाया गया है विजडम से। हमने अपने प्रोजेक्शन से या नॉलेज और एक्सपीरियंस से जो भी नॉलेज गेन करी है, जिस वजह से हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं सही और गलत में, हम जान सकते हैं विजडम और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। अगर हम ये सब चीजें समझ लेते हैं तो हम इस लेयर तक पहुंच सकते हैं जिसको विज्ञानमय कोशा में बताया गया है। इस लेयर को समझने के लिए इतना है कि मनोमय कोशा के बाद अगर हमारा माइंड और हमारी फिजिकल बॉडी काम है, एक सामान्य स्थिति पर है, तो हम एक ऐसी सटल लेयर तक पहुंच सकते हैं जहां पर ये सारे इमोशंस, फीलिंग्स और जितने भी त्रिगुणास हैं वो आपस में बैलेंस हो। और ये अचीव हो सकता है योगा के थ्रू। भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने इसको समझाते हुए बताया है, समत्वम योग उच्यते, यानी कि योगा से आप एक ऐसी स्टेट अचीव कर सकते हैं जहां पर आपके त्रिगुणांश, थॉट्स, फीलिंग्स एक सामान्य लेवल पर हो, जहां पर आप अपने आप के बारे में जानकर अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए इस वर्ल्डली प्लेजर्स और टेम्पटेशंस को छोड़ते हुए एक ऐसी स्टेट अचीव करते हैं जहां पर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले, अपने आप के बारे में जानकर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। इस सटल लेयर तक पहुंचना आसान तो नहीं है, किंतु नामुमकिन भी नहीं है। आप अपने बारे में अगर सही ढंग से जानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और आपका माइंड और फिजिकल बॉडी एक सामान्य स्थिति पर है, काम है, तो आप इस सटल लेयर तक पहुंच सकते हैं। एक बार हम अपने फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के आपस में कनेक्शन बिल्ड कर पाए, इसमें बैलेंस और हार्मनी क्रिएट कर पाए, तो हम एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं, यानी कि विजडम अचीव कर कर इस लेयर तक पहुंच सकते हैं। इस अष्टांग योगा में धारणा और ध्यान का मार्ग बताया गया है इस लेयर तक पहुंचने के लिए। और एक योगा का मार्ग ज्ञान योगा हमें यहाँ तक पहुंचने के महत्व और पाथ को समझाता है, नरिश करता है, हमारी हेल्प करता है कि हम इस लेयर को समझते हुए हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं, यानी कि विज्ञानमय कोशा तक पहुंचकर इसको समझ सकते हैं। अब जानते हैं सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सटल लेयर के बारे में, जिसका नाम है आनंदमय कोशा। आनंद का मतलब होता है जॉय, यानी कि ब्लिसफुल स्टेट। एक ऐसी स्टेट जहां पर आपकी बॉडी में एक कंटेंटमेंट है, एक पीस है, आपकी बॉडी में बैलेंस और हार्मोनी है, तीनों गुणास बैलेंस है, आपको फिजिकल बॉडी या फिजिकल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन ज्यादा फील नहीं होता, आपकी अंदर की कंटेंटमेंट इतनी है, आप अपने ट्रू सेल्फ और ट्रू नेचर के बारे में इतना जानते हैं कि आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिल जाते हैं। ये सब बातें काफी कॉम्प्लिकेटेड और सुनने में अजीब लगती हैं, और यहाँ तक पहुंच पाना भी इतना आसान नहीं है। आनंदमय कोशा को कई ढंग से डिफाइन किया गया है, जैसे कि एक प्योर एक्सटेसी, एक फाइनल ब्लिसफुल स्टेट समाधि के फॉर्म में बताया गया है। इसको समझ पाना मुश्किल है और शब्दों में बयां कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल है, किंतु इसको आसान शब्दों में समझने के लिए सिर्फ इतना है कि आप एक ऐसी जॉयफुल और ब्लिसफुल स्टेट में आते हैं जहां पर आपकी फिजिकल और मेंटल बॉडी में बैलेंस और हार्मोनी बन जाता है, आपके त्रिगुणास आपस में बैलेंस रहते हैं, आप अपने ट्रू सेल्फ के बारे में, ट्रू नेचर के बारे में जान पाते हैं, और आप फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते हुए एक ऐसी स्टेज पर आते हैं जहां पर आपको किसी चीज से इफेक्ट नहीं होता या आपकी हैप्पीनेस में कोई बाधा नहीं आती। आप हमेशा कंटेंट, पीसफुल और जॉयफुल स्टेट में रहते हैं। उस स्टेट को, उस लेयर को समझाया गया है आनंदमय कोशा के फॉर्म में। यहां तक पहुंचने के लिए अष्टांग मार्ग या भक्ति योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा, आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इस लेयर तक पहुंच सकते हैं।
किंतु ये स्पिरिचुअल जर्नी का फाइनल स्टेज है जहां पर आप एक ऐसी ब्लिसफुल स्टेट तक आ जाते हैं जिसमें कि आपके पास कंटेंटमेंट है, पीस है और जॉय है, जिसकी सबको तलाश रहती है। अगर ये चीज परमानेंट हो जाए, ना कि टेम्परेरी, किसी चीज से इफेक्ट ना हो, तो इस लेयर तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं है। तो इसी तरीके से इसको आनंदमय कोशा के फॉर्म में बताया गया है। आज हमने पंच कोशास में सारी लेयर्स के बारे में जाना, फिजिकल ऑब्जेक्ट एवं ग्रॉस बॉडी से लेकर सटल ऑब्जेक्ट तक, सटल लेयर तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं उनके बारे में समझा। पंच कोशास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हैं। तो इसको सही ढंग से समझते हुए, इसकी सारी लेयर्स तक पहुंचते हुए ये ब्लिसफुल स्टेट अचीव कर पाना सबका ही लक्ष्य रहता है। मैं आशा करता हूं आज भी आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से आप योगा स्कूल ऑफ भारत में जुड़े रहिए। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूं।